गुड मॉर्निंग सर। आज हम एक नई प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको आप पजल भी बोल सकते हो, आप पहेली भी बोल सकते हो। तो हम इस पजल के बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग करते हैं। और ये जो पजल जब सॉल्व हुई थी तो इससे फिजिक्स का एक कंसेप्ट आया। तो लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि वो कंसेप्ट क्या है। तो तीन दोस्त हैं, पिकनिक पे गए, घूमने गए, समुद्र किनारे गए। तो वहां उन्होंने कुछ मछलियां खाने के लिए थी, ठीक। जिन्होंने पकड़ ली मछलियां और अपने बॉक्स में डाल दी। और फिर तीनों थक गए तो वो सो गए। उसके बाद एक उसका दोस्त खड़ा हुआ, उसने देखा कि बाकी दोनों सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। उसको भूख लगी थी, उसने देखा कि काउंट कर लेता हूँ जितनी मछलियां हैं उसमें से इसके 3 पार्ट कर लेंगे और मैं मेरा पार्ट खा लूंगा और बाकी वो जब उठेंगे तो अपना खा लेंगे। उसने क्या किया, उन मछलियों के 3 पार्ट कर लिए इक्वल। उसके बाद एक मछली एक्स्ट्रा बच गई और उसने कहा भी एक मछली तो फिर तीनों में दिक्कत करेगी। इसने एक मछली को उठा के वापिस समुद्र में डाल दिया और अपना हिस्सा उसने ले लिया और खाना पीना करके और वो वहां से घूमने चला गया। थोड़ी देर बाद दूसरे दोस्त को जाग आ गई, उठ गया। फिर उसने देखा कि कितनी मछलियां हैं, उसको भी भूख लगी और वहां पे उसको एक दोस्त उसका दिखाई नहीं दिया। उसने कहा भी हो सकता है वो इधर उधर घूमने गया हो। उसने फिर उनके 3 पार्ट किए और फिर एक फालतू बच गई। उसने वो एक समुद्र में फेंक दी, अपना पार्ट उसने उठाया, खाया और घूमने गया। अब लास्ट वाला उठा, उसने देखा कि दोनों कहीं घूमने या गप्पे मारने चले गए होंगे और मेरे को भूख लगी हुई है। तो उसने फिर क्या किया, 3 पार्ट किए, फिर एक बचा या नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तीनों 3 पार्ट किए, उसने अपना खा लिया, दोनों का छोड़ दिया। अब ये बताओ कि स्टार्टिंग में उनके पास कितनी मछलियां थी और कम से कम बतानी है संख्या आपको कि कितनी मछलियां थी कि इस तरह से डिवाइड हो जाए और लास्ट में तीनों के पास इक्वल आ जाए। कोई भी आंसर दे सकते हो, जैसे कोई भी आंसर दे दो एक। सपोज आपने 10 आंसर दे दिया। अब पहला उठा, उसने क्या किया, 3 डिवाइड कर दिया। एक बच्चा उसने फेंक दी, ठीक। अब कितनी बची हुई है, दूसरा उठा 10, तो 2 पूरी आ गई, पूरी तो नहीं आनी चाहिए। इस तरह से आपको इसका आंसर सोचो। अब इसका आंसर जैसे ही आप सोचोगे तो अब इसको आप मैथमेटिकली अप्रोच करते हैं। तो आप जब इसका आंसर अप्रोच करोगे तो आप इस तरह से कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 25 ऐसे सोचते जाओगे और अपना आंसर निकालते जाओगे और इसका आंसर 1 डिजिट हो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कारण क्या है, ये हमारा अलजेब्रा में कंसेप्ट चलता है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल जो चीजें आपको पता नहीं है, स्टार्टिंग से वेरिएबल ही चल रहे हैं। और नंबर ऑफ इक्वेशंस, जो हाई लेवल जब मैथ स्टडी करते हैं, आपने देखा होगा, हमने 10th क्लास में एक लेसन पढ़ा था 3rd चैप्टर। तो उसमें था कि जो इक्वेशंस होती है उनके सॉल्यूशन होते हैं यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन किस केस में आता है, जिस केस में नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो और इक्वेशंस कम हो, उस केस में हमारे आंसर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो ये सवाल ऐसा ही है कुछ कि इसमें वेरिएबल्स ज्यादा है तो मैनी सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो इसका आंसर जब सोचा गया, तो एक आंसर मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में आपको सोचना है। तो इसका आंसर जब हम सोचेंगे तो पॉल डिराक नाम के एक फिजिशियन थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे, उन्होंने इसका आंसर -2 दिया था। अब -2 वैसे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक फनी सा आंसर है इसका।
लेकिन -2 पे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाया यस सर, कि जब पहला मेंबर खड़ा हुआ यस सर, उसने देखा कि कितनी मछलियां हैं, -2। यस सर, एक उसने समुद्र में फेंक दी, यस सर, फेंकेगा तो इसमें से -1 हो जाएगी, यस सर, तो आंसर क्या आ गया? -3, -3 आ गया। यस सर, इसमें मछली को वो पहले फेंक रहा है। यस सर, ऐसे ही जब -3 थी तो इसमें से -1 फिर फेंक दी, फेंकी नहीं है, उसने बांट ली, अच्छा बात, तो 3 में बढ़ जाएगा, यस सर, तो पीछे बचेगी कितनी? -2, और फिर उसने -1 फिर फेंक दी, -3, अब तीसरा उठेगा तो उसने फिर बांट ली। यस सर, तो सभी का आंसर सेम आ रहा है, यस सर, बट ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है। यस सर, तो यहां से उन्होंने इस पहली से, इस पजल से नेगेटिव एनर्जी के बारे में सोचना स्टार्ट किया। कौन सी एनर्जी के बारे में? नेगेटिव एनर्जी के बारे में, जो कि फिजिक्स का काफी लंबा चौड़ा कंसेप्ट है, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। पर इस पजल से हम नेगेटिव नंबर के बारे में सोचना स्टार्ट किया, नेगेटिव एनर्जी के बारे में, जो फिजिक्स में था। अब आपको वो पजल का आंसर अभी तक नहीं मिला है, तो क्या इसका आंसर अगर आप सोचो तो इंटरेस्टिंग सा आंसर इसका जवाब हो सकता है 25। 25 को आप ऑब्जर्व करना, और ऐसे कितने सारे और आंसर हो सकते हैं, या 25 से कोई मिनिमम भी हो सकता है, ये आपको करके देखना है, ये आपका टास्क है। ओके।